हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो ऐसा रहा है कि वो कुछ पार्टीज वहां पे मौजूद है यूरोप यूरोप के अंदर, कि वो कहते हैं कि यार हम इन कंट्रीज को, जिस तरह हॉलैंड में भी हमने रिसेंटली देखा, स्वीडन में या कुछ और जगहों पे, कि मुस्लिम्स के हवाले से उनकी पॉलिसीज काफी वो सख्त कर रहे हैं। क्या वजूहात हैं जो हम जैसे लोग या बाकी लोग वहां पे जाते हैं, उनका तौर तरीका या क्या वजूहात हैं? क्योंकि इसको आज समझने की हम कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का जो एमओयू साइन हुआ है इंडिया के साथ, $10 बिलियन का, सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, इस पे भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया हुआ सीनियर एनालिस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की फ़खर यूसुफज़ई साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज, क्योंकि आप खुद स्वीडन में हैं और काफी अरसे से हैं, मतलब वहाँ की यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ा चुके हैं और वहाँ पे होते हैं, क्या सर ऐसी वजूहात हैं कि हमारे लोग क्या, मतलब कौन सी ऐसी चीजें वो करते हैं कि लोग वो तंग हो रहे हैं कि यार बस हम, मतलब आपके साथ रहना मुश्किल हो रहा है? ये क्या ऐसी चीजें हो रही हैं? देखिए, मैं हर शाम को स्वीडिश जो टेलीविज़न का मेन न्यूज़ होता है सुनता हूँ। सर। तो आज से 3-4 दिन पहले जो जिमी ओकेसन जो हैं, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, एक तो है ना सोशल डेमोक्रेट्स, वो बिल्कुल और किस्म की पार्टी है, पुरानी उनकी बड़ी पार्टी। ओके सर। ये स्वीडिश डेमोक्रेट्स वो हैं जो एंटी इमिग्रेशन, आप कह सकते हैं एंटी मुस्लिम पार्टी है, ठीक है? ओके सर। तो अब आपने देखा है नीदरलैंड्स के अंदर भी एक एंटी मुस्लिम पार्टी जो है वो नंबर 1 आ गई है पार्लियामेंट में। बिल्कुल। जिमी ओकिन्सन की पार्टी जो है स्वीडिश पार्लियामेंट में नंबर 2 है इन टर्म्स ओके ऑफ द सीट्स, ठीक है? सर। जी। ये वो स्वीडन है जिसमें हम नहीं थे आए। जब हम आए थे तो स्वीडन एक बहुत मासूम किस्म का मुल्क था ओ। और बहुत दोस्ताना माहौल था। एक तो ये कभी कॉलोनियल पावर नहीं थे रहे, तो ओके। इनके अंदर वो रेसिज़्म वाली बात नहीं थी जो शायद बर्तानिया में और म बाकी मुल्कों में होती होगी। मैंने तो वो एक्सपीरियंस नहीं की, ठीक है? राइट। तो इतना फ्रेंडली ये वेलफेयर सिस्टम था। मेरे जैसे लोग आए, मेरे पास एमए की डिग्री थी फर्स्ट क्लास फर्स्ट, मुझे पीएचडी में दाखिला मिला, स्कॉलरशिप मिली, मैंने पीएचडी की, वहाँ पे मैं प्रोफ़ेसर बना। जी। हाँ जी, तो स्वीडन ने अ, हमेशा मसलन पीएलओ का भी दफ़्तर यहाँ पे खुला और इस यूरोपियन यूनियन का वो मुल्क जिसने सबसे पहले पैलेस्टाइन अथॉरिटी को माना है, वो स्वीडन है। ओके। और जब ये 2015 में सीरिया से हज़ारों लाखों ये आए लोग पॉलिटिकल रेफ्यूज लेने, तो 173,000 स्वीडन ने लिए, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 10 मिलियन है। जर्मनी ने लिए थे हाफ अ मिलियन जब उनकी पॉपुलेशन 80 मिलियन है, ठीक है? तो अगर आप ये देखें कि जो लोग मुसलमानों को जब मुसीबत में होते हैं, उनको पनाह देते हैं, तो ये मुल्क तो कोई एंटी मुस्लिम नहीं ना हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अ, बिल्कुल सही। यहाँ पे घर देना पड़ता है, स्कूल देना पड़ता है, फ्री एजुकेशन, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। लोग सिर्फ़ आ नहीं जाते, बिल्कुल। उनको सोशल हेल्प भी मिलती है। बिल्कुल सही। तो वो सारे यहाँ पे किए गए पूरे। और लेकिन हमारे साथ जो लोग अपना लेके आते हैं ना, अपना बैगेज में अपना कल्चर, जी। वो जिस सोसाइटी में सेटल होते हैं उसमें वो प्रोवोकेशन भी बन जाता है। मसलन बुर्का पहनना, ये छोटी-छोटी बच्चियों को बुर्का बनाया होता है। हाँ जी, जी। फिर इन्होंने स्कूलों के अंदर कहना शुरू कर दिया कि जी हमारी लड़कियाँ जो हैं वो जब क्लास में वो ड्राइंग नहीं होती, पेंटिंग-पूंटिंग, तो वो नहीं करेंगी। ये तो चलो ठीक है, इसके अलावा कि वो ज जिम्नास्टिक्स जो बॉडी को करवाते हैं ना बच्चों जी, को जी, हेल्प बिल्कुल। करने के लिए, कि वो लड़कों के साथ मिलके नहीं करेंगी। वो स्विमिंग नहीं सीखेंगी अगर बाकी स्टूडेंट सीखेंगे। ये हरकतें होती रहीं। फिर इन्होंने इस्लामिक स्कूल बना लिए जहाँ पे छापे मारे गए और पता लगा करप्शन भी बहुत है। हाँ जी, पैसा इधर से उधर हो जाता है और वहाँ पे ये वही एक सेग्रीगेशन मेन और वुमेन की ये प्रैक्टिस करते हैं।
फिर ये भी खबरें आनी शुरू हो गई कि ये छोटी उम्र की लड़कियों की शादी जाके अपने मुल्कों में कर देते हैं। दूसरी एक खबर जो इस पे कानून बन रहा है अब, जी, कि लड़कियों को ले जाके, छोटी हों या बड़ी हों, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ वहाँ पे जाके तो उनकी शादी कर देते हैं। सबसे बड़ा एक जो मसला पिछले साल, ये कोई साल में बना, वो ये था कि कहा गया, ये इजिप्ट से और इधर-उधर से खबरें आईं कि स्वीडन जो है वो मुसलमानों के बच्चे ले लेता है। एक्चुअली सोशल जो डिपार्टमेंट है वो ले लेता है, और वो उन हालात में लेता है जब ये खबर हो कि माँ-बाप अपने बच्चों को बहुत मार रहे हैं। हाँ जी, और बच्चे किसी तरीके से ये खबर पहुँचा दें हुँ, अपने क्लास फेलोज़ के ज़रिए या कुछ, तो फिर सोशल जो डिपार्टमेंट है उनको ये करना पड़ता है। ये बिल्कुल इस तरह ही है जैसे स्वीडिश शराबी माँ-बाप जो हों या नशई जो हों, उनके बच्चे भी वो ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ वो बड़ा बुरा सलूक करते हैं। तो इस तरह हुआ है कि उन्होंने कुछ बच्चे लिए हैं, लेकिन किसी का बच्चा ले लेना, उसको पालना पूरी स्टेट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो दिस इज़ हुँ, नॉट डन कि ये लाखों के अब यहाँ पे मुसलमानों के बच्चे हैं, तो कितने उन्होंने ले लिए हैं, बहुत ये गिनती के चंद होंगे, और वो भी जी, केस इस पे बेस्ड है कि ये अपना तशद्दुद यानी वायलेंस इस्तेमाल करते हैं। सही। अच्छा, ये खबरें जब तक ये इतने पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं थे, इसके बाद पाकिस्तानी बाय बाय द वे आर यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप ऐसा नहीं है, और उसकी कोई ऐसी बदनामी भी नहीं है। ओके, यहाँ पे जो पाकिस्तानी आए हैं वो ज़्यादातर शहरी हैं और ज़रा पढ़े-लिखे लोग हैं। वेल इन्फॉर्म्ड है। ओके, वो गुंडा एलिमेंट भी है, बट छोटा-सा। जी, ये ज़्यादातर ये जो हैं मिडल ईस्ट से लोग आए हुए, सीरिया, इराक, इधर-उधर से, जहाँ पे कंज़र्वेटिव वैल्यूज़ वाले लोग थे। फिर इनको मज़ीद कॉम्प्लिकेट किया गया 70s में, जब स्वीडन ने और सारे यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन ने नेचुरलाइज़्ड सिटिज़नशिप को वो लिबरलाइज़ कर दिया। यानी 3 साल के बाद आप सिटिज़न बन सकते हैं। तो ये बड़ा लिबरल पीरियड था कि तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि कोई आ जाए और उसको 3 साल बाद आप सिटिज़न बना दें। ये अरब मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में और इधर-उधर 4 जनरेशन पाकिस्तानियों की पैदा हो जाएँ, तब भी बिल्कुल, सिटिज़न नहीं बनाते, आपको पता है? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो ये बड़ा एक प्रोजेक्ट था कि सारे मिलके फिर उन्होंने मस्जिदों की भी इजाज़त दी। स्वीडन के अंदर, स्टॉकहोम के अंदर ज़बरदस्त मस्जिद बनी, और भी बन गई। आलबी इलाके में एक आलीशान मस्जिद बनी, जहाँ पे उन्होंने महदूद लेवल पे अज़ान की भी इजाज़त दे दी। ये सारी चीज़ें वो अकोमोडेट करते गए। लेकिन फिर ये फ़लस्तीन के अंदर ये जो गाज़ा वॉर और ये अ, उसमें फिर जो यहाँ की राइट विंग फोर्सेस हैं, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो यहाँ के रेसिस्ट थे, वो एंटी सेमिटिक थे, यानी यहूदियों के खिलाफ थे। अब वो इज़राइल के हामी हैं और अरबों के या फ़लस्तीनियों के खिलाफ हैं। ओके, तो ये जिमी ओकरसन जो है, स्वेरिये डेमोक्रातर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। जी, सोशल डेमोक्रेट्स तो वही जो लेफ्ट के लोग हैं, ठीक है? उसने कहा कि हमें मज़ीद कोई ऐसी मस्जिद नहीं बननी देनी चाहिए जो जहाँ पे ये मस्जिद को इस्तेमाल करें एंटी स्वीडिश वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल, जी, इसके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर का कल शाम को बयान था कि ये इस किस्म के बयान देने से आप पोलराइज़ कर रहे हैं मुआशरे को। और उन्होंने फ़ोन करके बात भी किया, क्योंकि जो कोalition बनी है ना, राइट विंग ये है, इसको सोशल डेमोक्रेट और लेफ्ट पार्टी और जो वो क्या कहते हैं यार, ग्रीन पार्टी, वो इस वक़्त हुकूमत में नहीं है। इस वक़्त हुकूमत में जो पार्टीज़ हैं वो राइट ऑफ सेंटर हैं, ठीक है? और ये कंज़र्वेटिव पार्टी के लीडर हैं क्रिस्टरसन, जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने बयान दिया है कि इस किस्म का बयान जो है ये स्वीडिश वैल्यूज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम रिलीजियस फ्रीडम में यकीन रखते हैं और उसको पूरा हक है, और उसमें मस्जिदों का होना भी उसका हिस्सा है। हाँ, अगर कोई मस्जिद को गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसपे कानून हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है, ठीक है? ये अच्छा, ट्रेंड सारे यूरोप में अब है।
अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और है खबर ये भी सुनने में आती है कि बाकी जगहों के लोग स्पेशली कहते हैं इंडियन लोगों को बड़ा वेलकम कर रहे हैं और बाकी लोगों को थोड़ा-सा वो कह रहे हैं कि सख्ती हो रही है। तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ की मैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पाकिस्तान है या कोई और कंट्री है, कि अगर वो कहीं और जाते हैं तो जिस तरीके से वो अपने कंट्री में चीज़ें वो कहते हैं कि हमारे ये कानून है, ये कायदा है, ये सारा कुछ है। तो उस तरीके से फिर वहाँ के भी उसको फ़ॉलो करना चाहिए, ना कि वहाँ पे कहें कि नहीं जी, वहाँ पे भी हमें वो चीज़ चाहिए जो मैं मैं तो सीरिया में बिल्कुल फ़ॉलो कर आपसे रहा था या इराक में कर रहा था या कहीं और कर रहा मैं था। तो आपसे एग्री करता हूँ और मैं सब तो करता हूँ। हमने हमारे जो यार दोस्त हैं, हम तो बिल्कुल हुँ, जो स्वीडिश वैल्यूज़ हैं, उनको भी मानते हैं और अपनी वैल्यूज़ को भी रखते हैं। जी। हर हफ्ते को हम मिलते हैं, 3-4 दोस्त, पंजाबी में गपशप होती है, खाना होता है। वो हमारी अपनी आइडेंटिटी है। हुँ, लेकिन स्वीडिश लॉज़ को हम फूला फॉलो करते हैं। इन्होंने तो हम पे करम किया है। सारे हमारे लोग अपने घर में रहते हैं, अपने घर बना लिए हैं, बच्चे फ्री पढ़ते हैं, मेडिकल फ्री है और क्या आपको चाहिए यार? बिल्कुल, मरने के बाद जन्नत में जब हूरें मिलेंगी तो देखी जाएगी। फ़िलहाल तो यही है ना कि मेरी औलाद पढ़ जाए, मैं बिल्कुल, बीमार हूँ तो मेरा इलाज हो जाए, तो वो तो स्वीडन में होता है। बिल्कुल। ये सारी हमारे यहाँ पे हाँ, एक बात मैं बतानी भूल गया कि जब ये ईरानी रेवोल्यूशन हुआ तो ईरानियों ने वो इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जब ये हुआ तो सऊदी अरेबिया में एकदम हुआ कि यार ये ना हो कि मुसलमानों की तवज्जो ईरान की तरफ हो जाए। उन्होंने फिर वो एक्सट्रीमिस्ट वहाबी इस्लाम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो यहाँ पे फिर जो मस्जिदों में पैसा आया, ईरानी हो या वो सऊदी हो, उन्होंने वहाँ पे यही कहा कि आपने यहाँ की सोसाइटी में कोई अपना ताल्लुक नहीं रखना। ये काफ़िरों का ज़माना ये मुल्क है। आप यहाँ पे अपना काम-शाम करें और इस्लाम की यहाँ पे फ़तह जब होगी, ये है, वो है, इस किस्म की बातें भी हुई। 80s में मुझे याद है बर्लिन के जो वहाँ पे एक टर्किश वो आए थे फंडामेंटलिस्ट। तो वहाँ की जो तुर्क फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, उन्होंने उन्हें चाबी दे दी कि जी बर्लिन की चाबी अब से इस्लाम के पास। यानी इस किस्म की बेहुदा हरकतें करते रहे हैं हुँ, और वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के से पहले अ, माइनॉरिटीज़ पे बड़ा ज़ुल्म किया था, यानी जी, यहूदियों पे और जी, वो जो है रोमा पीपल जिन्हें जिप्सी भी कहा जाता है। तो अब वो नहीं थे चाहते इसमें हिस्सा लेकिन जब ये बार-बार हुआ और फिर टेररिज़्म आपको पता है बड़ी हुई। यानी बिल्कुल। टेररिज़्म एक तो पाकिस्तान के ज़रिए इंडियन कश्मीर में हुई, बॉम्बे में हुई, लेकिन यहाँ पे लोग ट्रेन होके आए और लंदन में और मैड्रिड में ट्रेन के ऊपर और स्वीडन के अंदर एक उज़्बेक ने कर दिया था। जी। हाँ जी, तो जब टेररिज़्म के पीछे नाम मुसलमानों का हो, तो वो मुसलमानों की से लोग नफ़रत करेंगे ना। हुँ, किसी हिंदू ने तो नहीं कभी किया, ना बिल्कुल, किसी सिख ने किया है, सही, सही। ना किसी मैंने बुद्धिस्ट को दिया। बुद्धिस्ट भी यहाँ बहुत हैं, ओके, वियतनामी, थाईलैंड ये सारे बेचारा अपना काम करते हैं, अपनी कल्चर में भी रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी के अंदर वो जो सोसाइटी है उसको तंग नहीं करते। ज़बरदस्त, तंग ज़बरदस्त। करते हैं हम लोग और ये जो है वो फिर रिएक्शन होना ही था। मैं बड़ी देर से वार्न कर रहा था, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन अब वो हो गया, वो नज़र आ रहा है कि अब ये इस किस्म की ज़ाहिर है ना स्वीडन ना बाकी जो डेमोक्रेटिक मुल्क हैं उन्होंने अपनी जमहूरियत बनाई है, वो ये जेमी ऑकरसन जैसी बातों को एकदम हुँ, तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हुँ, वो लॉ बदलते जा रहे हैं। मसलन अब स्वीडन के अंदर ये लॉ बन रहा है कि जो लोग सिटीज़नशिप उन्हें मिल भी जाए लेकिन वो टेररिज़्म में इन्वॉल्व्ड हों या कुछ तो उनको वो विथड्रॉ की जा सकती है। उसकी वजह ओके, थी कि कुछ लोग यहाँ से आईसिस में चले गए थे। आईसिस सही। जो थी ना जी, इराक बिल्कुल, बिल्कुल, वो फिर बिल्कुल। वापस आ गए, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। उनमें से कुछ अब कल की खबर थी कि उनमें से बेशतर जो हैं वो ये जो होते हैं ना अ, गैंग फाइट्स में इन्वॉल्व्ड हैं। ये जो हुँ, ड्रग्स वाले चक्कर में वो इन्वॉल्व हो गए हैं। हुँ, तो अब ये सारी चीज़ों की बुनियाद पे जो मेन हुकूमतें हैं फिलहाल वो ये तो नहीं कह सकती जो जिमी ओकेसन कर रहा है लेकिन उनको कानून बदलने पड़ रहे हैं ताकि
अगला इलेक्शन जो है जिमी ओकेसन ना जीत जाए, वो भी कहें कि देखें हमने हुँ, इमिग्रेशन को अब हमारे लिए प्रॉब्लम है, बल्कि कल परसों स्वीडिश सोशल डेमोक्रेट्स की एक रिसर्च टीम ने कहा है कि एकदम जो इतनी बड़ी इमिग्रेशन हुई है उसको हम हैंडल सही नहीं कर सके, इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो ये राइट विंग कर रहा है उसके साथ बाकी पार्टियों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा अगला इलेक्शन जीतने के लिए। इसी तरह बिल्कुल, आप देखें जी। नीदरलैंड में भी यही हुआ है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली और बहुत सारी हाँ, जगहों पे ये चीज़ें तो ये नज़र आ पूरी रही हैं। बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दी है बहुत और आप अंदाज़ा लगाएँ ना कोई हमारी जी, तरफ आ जाए और वो अपनी हमारे लॉज़ को और उसको वायलेट करना शुरू कर दे, तो हम एक दिन नहीं उसको वहाँ पे रहने देंगे। क्यों जी? एग्री। बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही ये कह रहे हैं। आपको अगर रहना है यूरोप में तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अपनी मज़हब भी रखें, कोई यहाँ पे तो है ही नहीं कि तुम क्रिश्चियन हो जाओ। जो यहाँ के बिल्कुल, क्रिश्चियन है वो कोई चर्च-वुर्च नहीं जाता। स्वीडन में सच 2% से कम लोग कभी चर्च जाते हैं। बिल्कुल लोग बड़ी सही। देर से एजुकेट होने के बाद मज़हब से आज़ाद हो चुके हुए हैं। मुसलमानों में ये मज़हबी जज़्बा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो वो भी एक राइट। तेज़ाद बनता जा रहा है। समझ गए आप? बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल सर। अच्छा सर एक इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान सेमीकंडक्टर का $10 बिलियन का एमओयू साइन हुआ है। क्योंकि पहले चाइना इसका हब हुआ करता था, ताइवान था, लेकिन अब हमने देखा कि इंडिया में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। सर कैसा देख रहे हैं? क्योंकि यकीनन $10 बिलियन एक बड़ा एमओयू साइन हुआ और होपफुली ये होगा कि इन फ्यूचर हमें नज़र भी आएगा कि इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं जब इंडिया में था तो तभी खबर थी कि ये जी, सेमीकंडक्टर वाली जो है ना ब्रांच, इसको आप वो इंडिया बहुत जी, ज़्यादा करेगा डेवलप। जी, तो अब ये नज़र भी आ गया जैसे अब बता रहे हैं कि एमओयू साइन हो गया, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। भई देखें इंडिया वाले जो हैं, वो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ भी होती है। वहाँ पे जाके कोई आपको टेररिज़्म नहीं करता कि आप पे ब्लास्फेमी लॉ लगा दें। आपको पता है हुँ, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड गिने जाते हैं चाइनीज़, उनके बिल्कुल, एक इंजीनियर को ये पकड़ के मारने लगे थे, वो तो बचा बिल्कुल, लिया। बिल्कुल। हाँ, तो आप फिर एक श्रीलंकन को आपने मार दिया यार, इंडिया में तो ये नहीं होता। हुँ, तो इसलिए इंडिया एक बड़ी मार्केट है, एक सेफ मार्केट है, एक कामयाब इकोनॉमी है। तो सारा अब चाइना से लोग जो हैं वो ये वेस्टर्न पावर्स ज़रा उनकी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, तो इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। सही। रुख अगर नहीं हो रहा तो पाकिस्तान की तरफ नहीं हो रहा, ये कहने वाली बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ सही, जी। बिल्कुल सही। हुँ। अब और मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को इस वक़्त जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने माज़ी में, पास्ट में कहाँ पे गलतियाँ की कि लोग हमसे दूर भागे और बाकी दुनिया के करीब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। And viewers, thank you very much for watching डिबेट विद बड़ी फ़खर यूसुफ़ज़ई। मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया, टेक केयर। थैंक यू किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।